महाराष्ट्र में 20 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सोमवार को पालघर में जमकर हंगामा हो गया। दरअसल बहुजन विकास अघाड़ी ने बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े पर पैसे बांटने का आरोप लगाया। दावा किया गया कि नाला सोपारा में उन्होंने लोगों को प्रलोभन देने के लिए पैसे बांटे। हालांकि बीजेपी ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि हितेंद्र ठाकुर का दावा प्रचार का हथकंडा मात्र है और महाविकास अघाड़ी हार की ओर अग्रसर होने के कारण यह आरोप लगा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष भी इस मामले को लेकर बीजेपी पर हमलावर हो गई। तो ऐसे में आइए हम आपको बताते हैं कि आखिर ये कैश कांड का पूरा मामला क्या है, क्या आरोप प्रत्यारोप हो रहा है। दरअसल महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पालघर के नाला सोपारा विधानसभा क्षेत्र में सोमवार को एक होटल के बाहर बहुजन विकास अघाड़ी के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। होटल के अंदर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े की बैठक चल रही थी। बहुजन विकास अघाड़ी के विधायक क्षितिज हितेंद्र ठाकुर और उनके कार्यकर्ताओं ने बीजेपी पर पैसे बांटने का आरोप लगाया। इधर तो अभी पैसे मिले भी है। बीजेपी पर पैसे बांटने का आरोप लगाते हुए बहुजन विकास अघाड़ी के नेता हितेंद्र ठाकुर ने कहा कि यहां चुनाव आयुक्त ने पैसों से भरा एक बैग और डायरियां बरामद की हैं। इसमें नामों की एक सूची है जिसमें बताया गया है कि किसको कितना पैसा दिया गया है। इधर तो अभी पैसे मिले भी है। इलेक्शन कमिश्नर को उन्होंने डिक्लेयर करने को बैग में पैसे है, डायरिया है, किसको कितना दिया है वो नाम लिखे हुए हैं। कितना पैसा बटा हुआ है? 5 करोड़ लेके आने वाले थे, ऐसा बीजेपी। मामले में शिवसेना उद्धव गुट के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा कि मैंने तुलजा भवानी मंदिर में पूजा अर्चना की और प्रार्थना की कि महाराष्ट्र में भ्रष्ट राक्षसों का राज खत्म हो। मैंने प्रार्थना की है कि ऐसी सरकार आए जो महाराष्ट्र की संस्कृति को संवारेगी। यहाँ आते समय भी मेरे बैग की जांच की गई लेकिन कुछ नहीं मिला। मुझे आप लोगों से पता चला कि विनोद तावड़े के बैग में पैसे मिले थे। कल अनिल देशमुख पर हुए हमले में इस्तेमाल किए गए पत्थर की जांच कौन करेगा। वहीं शिवसेना यूबीटी के नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि विनोद तावड़े का होटल में नकदी के साथ होना इस बात का साफ संकेत है कि उन्हें लगता है कि वो पैसे बांटकर चुनाव जीत जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष होकर इस मामले में कार्रवाई करे। Raid at Virar Hotel, it was found that Vinod Tawde ji, who is a senior leader of the BJP, was found distributing cash. There are videos showing cash loads of money, which is probably amounting to 5 crores, and a diary which also states who all the money has been distributed to. We are less than 24 hours away from election. 48 hours is when there is a silence period. And at that point in time, for Mr. Vinod Tawde to be in Virar in a hotel with cash loads of money, it's pretty clear and pretty evident that they believe that they will be able to win an election on the basis of distributing money. We have been maintaining this from day one, that Election Commission in some way or the other should have ensured that this is a free and fair election. The truckloads of money coming from Gujarat and Delhi went unchecked. However, Uddhav Thackeray ji's bag was checked 4 times over. Today, the raid is not by the Election Commission, but by the people of that constituency and the rival candidate who's contesting an election. कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े खुलेआम पैसे बांटने आए थे। उनके पास से 5 करोड़ रुपए नकद बरामद हुए। इसके साथ ही उनके पास एक डायरी मिली जिसमें 15 करोड़ रुपए का लेखा जोखा है। से दिख रहे हैं सदरी पहने हुए, वो बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े हैं। आरोप भी है और सामने साक्ष्य भी आपको नजर आ रहे हैं कि उनके पास से एक मोटी नगद की रकम बरामद हुई है। रिपोर्ट जो अभी तक मैंने देखी यहां पर आते हुए, मुंबई के विरार पूर्वी के इलाके में उनको लोगों ने धर दबोचा। वो खुलेआम पैसा बांटने के लिए आए थे। उनके पास से एक काले रंग का बैग बरामद हुआ है। ये सब में जो आप लोग टीवी चैनल पर चला रहे हैं उस रिपोर्ट के बेसिस पे बता रही हूं। उस काले रंग के बैग के अंदर एक डायरी है। डायरी में 15 करोड़ का विवरण है और उसके साथ साथ 5 करोड़ नगद उनके पास से बरामद हुए हैं। यह पैसा चुनाव के महज कुछ घंटों पहले क्यों बांटा जा रहा है, क्यों लेकर आए हैं, यह एक सवाल है। लेकिन उससे बड़ा सवाल यह है कि कानून और नियम यह कहता है कि चुनाव प्रचार थम जाने के बाद 18 नवंबर शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थम गया। चुनाव प्रचार थम जाने के बाद कोई भी किसी और चुनावी इलाके में नहीं रह सकता है। विनोद तावड़े बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विरार पूर्वी के एक होटल में क्या कर रहे थे? उनको जनता ने, उनको राजनीतिक दलों ने धर दबोचा।
वो पैसे भी आपको लहलाते हुए दिखाई दिए जा रहे हैं। ये पैसा किस लिए वो लेकर घूम रहे थे? ये पैसा कहां बांटा जा रहा था? और एक बड़ी बात यह है कि पूरे चुनाव में सत्ता और संसाधन का दुरुपयोग, सत्ता और संसाधनों का, पैसों का नंगा नाच करते हुए हमने महाराष्ट्र में बीजेपी और उनके घटक दलों को, महाझूठी सरकार के लोगों को लगातार देखा है। वहीं एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने इस मुद्दे पर बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए एक्स पर पोस्ट में कहा, क्या ये वोट जिहाद है या धर्म युद्ध है? एक है तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे या ना खाऊंगा मगर मैं। महाराष्ट्र के अतिरिक्त मुख्य चुनाव अधिकारी किरण कुलकर्णी ने बताया कि नाला सोपारा में सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। आचार संहिता के अनुपालन के लिए गठित चुनाव मशीनरी का उड़न दस्ता भी मौके पर पहुंचा। उड़न दस्ते ने परिसर का जायजा लिया और कुछ जब्ती भी की है। संबंधित अधिनियमों के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। सब कुछ नियंत्रण में है। जो कोई भी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ कानूनी और नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। At Nala Sopara, after receiving the information, the police force has reached the spot, and our FST team, which is Flying Squad of Election Machinery, which is formed for complying with Code of Conduct, that Flying Squad immediately reached the spot. After reaching the spot, Flying Squad took the review of the premises, and some seizure is also made. Then by police machinery, the process of registering the FIR under relevant act is in progress, and everything is under control, and I hope everything will be as per rules, and definitely whoever is in breach of model code of conduct that will be proceeded against as per law. इस मामले में पुलिस अधिकारी का कहना है कि यहाँ से कुछ पैसे और कुछ डायरियां बरामद हुई हैं। 2 एफआईआर दर्ज की गई हैं और आगे की जांच की जा रही है। मैंने अपने पुलिस स्टेशन के पीआई साहब को तुरंत मैंने अपने पुलिस पीआई साहब को यहाँ स्टाफ यहाँ भेज दिया। 5 मिनट में वो यहाँ पहुँच गए। उसके बाद 7वें 8वें मिनट में एससीपी आ गए, 10वें मिनट में आ गई। हमारे तुरंत बाद सीआईएसएफ SRPF भी आ गई। तो यहाँ पे ऊपर के फ्लोर पे बीजेपी के लोग थे और नीचे के फ्लोर पे बहुजन विकास आघाड़ी के लोग थे। कुछ पैसे भी बरामद हुए हैं, कुछ डायरीज मिली है, और उसी के तहत हमने पुलिस स्टेशन में 2 एफआईआर लॉन्च की है। उसमें रिप्रेजेंटेटिव एक्ट और BNS इसके तहत वो एफआईआर हुई है, और 3rd एफआईआर भी हम दाखिल कर रहे हैं। उसमें जो इलीगल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ उसका भी कॉग्निजेंस लेते हुए हम वो भी एफआईआर कर रहे हैं। नहीं, मारामारी वगैरह कुछ नहीं हुआ। पूरी पुलिस प्रशासन 5 मिनट में पहुंच गया। अच्छी तादाद में यहाँ पे पुलिस प्रशासन था, आरओ खुद हाजिर थे। जो घटना की इंफॉर्मेशन मिली उसके हिसाब से हमने FST को भी कॉल किया था। FST भी 5 मिनट में यहाँ पहुंच गई। उन्होंने सिचुएशन को जो कुछ मिला उन्होंने कब्जे में लिया और सिचुएशन पूरा कंट्रोल में है। उस टाइम कंट्रोल था, नहीं इंफॉर्मेशन नहीं हुआ है। उसके भी हमने कॉग्निजेंस लेते हुए एफआईआर में वो बात भी दी गई है। वहीं विपक्ष के इन आरोपों को खारिज करते हुए बीजेपी ने इन्हें निराधार और राजनीति से प्रेरित बताया। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े का भी बयान सामने आया है। विनोद तावड़े ने इन आरोपों से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि मैं होटल में बीजेपी बूथ कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेने गया था। विनोद तावड़े ने कहा कि चुनाव आयोग और पुलिस को जांच करनी चाहिए, सीसीटीवी फुटेज निकालने चाहिए। सुनिए उन्होंने और क्या कहा। नाला सोपारा विधानसभा चुनाव क्षेत्र में कार्यकर्ताओं की बैठक चल रही थी। वहां पर चुनाव के दिन की जो आचार संहिता होती है कि जो वोटिंग मशीन है उस पर सील कैसे लगना है, सील आखिर में कैसे होना है, ऑब्जेक्शन अगर लेना है तो क्या करना होता है, ऐसी जो हम 12 बातें बताते हैं वो बताने के लिए मैं पहुंच जाता हूँ। सामने वाले जो पार्टी हमारे मित्र पक्ष है, इधर अप्पा ठाकुर जी है या क्षिति है, उनके कार्यकर्ताओं को लगा के हम पैसे बांट रहे हैं। तो चुनाव आयोग उसकी इंक्वायरी करे, पुलिस इंक्वायरी करे, सीसीटीवी फुटेज ले ले, तो उसमें वास्तव जो है, मैं तो 40 साल से पार्टी में हूँ। अप्पा ठाकुर मुझे जानते हैं, क्षिति मुझे जानते हैं, सब पार्टी जानती है। तो जो वास्तव है वो सबको पता है, और फिर भी चुनाव आयोग ने निष्पक्ष इंक्वायरी करनी चाहिए, ऐसा मेरा भी आग्रह है। वहीं वरिष्ठ बीजेपी नेता सुधीर मुनगंटीवार ने आरोपों का मजाक उड़ाते हुए कहा कि विनोद तावड़े एक राष्ट्रीय महासचिव हैं। क्या वो वार्ड स्तर पर पैसा बांटने जा रहे हैं? ऐसे दावे बेतुके हैं। एक अन्य बीजेपी नेता अतुल भातखलकर ने विनोद तावड़े पर लग रहे कैश फॉर वोट के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि चुनाव में अपनी हार का एहसास होने पर विपक्षी दल एक मनगढ़ंत नैरेटिव गढ़ना चाहते हैं।
इस तरह के आरोप बीजेपी की छवि खराब करने की जानबूझकर कोशिश का हिस्सा है। महाराष्ट्र में चुनाव से पहले विपक्ष के इन आरोपों पर अब राज्य की सियासत गर्मा गई है। आपको बता दें कि 288 सदस्यीय महाराष्ट्र विधानसभा के लिए 20 नवंबर बुधवार को वोटिंग होंगे, जबकि विधानसभा चुनाव के मतों की गिनती 23 नवंबर को होगी। महाराष्ट्र में इस समय दो मुख्य गठबंधनों के बीच मुकाबला है, जिसमें एमवीए और महायुति शामिल हैं। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना बीजेपी और अजीत पवार के एनसीपी से मिलकर बनी महायुति सत्ता बरकरार रखने की कोशिश में है, तो वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी, शरद पवार की एनसीपी और कांग्रेस की विपक्षी महाविकास अघाड़ी इसे सत्ता से बेदखल करने के प्रयास में है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।